भाई भाई भाई, कहते ये वीडियो स्किप करने जा रहा है। भाई रुक जा, थोड़ा सा टाइम मुझे दे। मैं तुझे परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कैसे तू अपनी क्लास 11th की बेस्ट स्टार्ट कर सकता है। भाई मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा भाई। कोई शुगर कोटेड बातें नहीं होगी यहाँ पे। भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है, बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, तो ये 90% ऑफ द जी एस्पिरेंट्स आगे निकल सकता है। बस जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान ध्यान से सुन, कंसिस्टेंट होकर उसे बस फॉलो कर, और कुछ नहीं करना है तुझे। भाई पहले मैं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्लास 11 एक्चुअली क्यों गेम चेंजर है। भाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है पूरे मार्केट में कि अगर 11 तो एक वार्म अप है, क्लास 12 में मैथ कर लेंगे और आईआईटी चल जाएंगे। भाई कम बैक टू रियलिटी भाई, बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। तुम सोचते हो कि 11 को छोड़ के तुम 12 के बदम पे आईआईटी जाओगे। भाई सॉरी टू से, बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। क्लास 11 ही जे की फाउंडेशन होती है। भाई तू ही सोच, अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो वो कैसे सस्टेन करेगी। सिमिलरली भाई, जे कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है भाई, 2 साल का है, 2 साल के मैराथन है भाई। भाई तुझे इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे सब कुछ अच्छे से ग्रास्प करना पड़ेगा और उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा भाई। 50% और जे मेन सिलेबस क्लास 11 से रहते हैं, और जे एडवांस के तो 30% सिलेबस क्लास 11 के रहते हैं। भाई तू ही सोच, अगर क्लास 11 तेरा वीक है, 12 में कैसे करेगा। 12 में कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज़ होंगे 11 के, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। भाई फिर लास्ट में रिग्रेट करने का कोई मतलब। भाई तू अगर कोई कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा है या कोई कोर्स लेने जा रहा है, भाई रुक जा, पहले अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले। एक वीक दे एटलीस्ट अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। भाई बहुत बड़ा जंप है 10 से 11 भाई, समझ इस बात को। पहले तेरी साइंस की केवल एक बुक थी, अब वो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, और उसमें भी हर पार्ट्स के 2 बुक, वो भी एनसीईआरटी के। और ऊपर से भाई केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री अब 3 पार्ट में टूट जाएगी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। भाई इससे बोल रहा हूँ बेसिक थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग कर ले। भाई मैं बताने जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुझे स्ट्रॉन्ग करने हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर कोचिंग और एनी यूट्यूब वीडियो और एनी कोर्सेज। फर्स्ट, मैथ्स में तू अपनी अलजेब्रा को मास्टर कर ले। बेसिक्स के अलजेब्रा मास्टर कर, ट्रिगोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट को मास्टर कर। अगर तुमने 10 में कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जो जिसने तुझे कुछ अच्छा सिखाया हो, कोई नया बात सिखाई हो, जाके उसे एक बार रिवाइज कर ले भाई, बहुत फ़ायदा होगा। बता रहा हूँ, तू लिटरली बाद में आके सोचेगा ये बात। भाई इसे ज़रूर कर। भाई फिजिक्स के लिए तू यूनिट एंड डायमेंशन भाई कर ले भाई, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा और हर जगह यूज़ होगा उसका। डेफिनेटली उसे तुझे छोड़ना बिल्कुल नहीं, बहुत इजी चैप्टर है भाई। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बना अपना। इसके लिए भाई मैं थोड़ा एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। तुम लोग जाके एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोई वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे हैं, कोई भी देख लो, बहुत बेनिफिट करेगा फिजिक्स के लिए भाई। क्योंकि तुम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे काइनेमेटिक्स में भाई। भाई वो पहले आता है, क्योंकि तुम मैथ्स में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत बाद में पढ़ोगे। तो भाई बेसिक्स तो ज़रूरी है ना, बिना उसके कैसे करोगे, सोचो भाई। भाई केमिस्ट्री के लिए भाई मूल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत छोड़ना भाई, बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की। अगर उसको छोड़ दिया तो भाई लास्ट में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऑर्गेनिक में बताना केमिस्ट्री की, जीओसी को भूल से भी छोड़ने का सोचना नहीं, रुला के रख देगी टप 12 की तुम्हें केमिस्ट्री, बताना लिटरली रुला देगी। आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से कर लेना भाई। ऑर्गेनिक 11 की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किए बिना तुम सोचोगे 12 को ऑर्गेनिक करूँ, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। लिटरली बताना, नो शुगर कोटिंग भाई। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करना केमिस्ट्री के लिए भाई। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ, 5 साल से मैं देख रहा हूँ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के। भाई कैसे तुम अवॉइड करोगे। एक पतली सी बुक पढ़ के तुझे फ्री के नंबर मिल रहे हैं भाई, क्यों करना, लेना जा, आराम से करना भाई, क्या ही दिक्कत है। भाई कोई कोई टॉपिक्स है
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू चाहता है वो सब टॉपिक जानना भाई कमेंट कर दे, मैं एक अच्छे से वीडियो दूसरी बना दूंगा सारे टॉपिक्स को लिख के, जिन्हें तुम्हें और अच्छे से कंप्लीट करना है, और उसे छोड़ने की बिल्कुल भी भूल मत करना भाई। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़े ट्रुथ के बारे में समझते हैं, एनसीईआरटी का ट्रुथ। हाँ भाई, मैं जानता हूँ अधिकतर लोग यही कहते हैं एनसीईआरटी तो भाई बेसिक्स लेवल की है, क्या ही ज़रूरत है एनसीईआरटी की, मैं क्यों पढ़ूँ एनसीईआरटी की जब मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। भाई एक बात सुन ले, एनसीईआरटी माना फिजिक्स और मैथ्स के लिए उतनी अच्छी नहीं है भाई, पर उसके बैक एक्सरसाइज आके लगा के देख, बहुत अच्छी लेवल की है, बहुत अच्छी लेवल की भाई। बैक एटलीस्ट तो बुक नहीं भी पढ़े फिजिक्स और मैथ्स के लिए भाई, पर बैक क्वेश्चंस लगा ले, बता रहा हूँ रिग्रेट कभी नहीं करेगा तू भाई। बट बता रहा हूँ, पर केमिस्ट्री के लिए तुझे भाई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी भाई। लिटरली इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से भाई, बहुत इजी रहते हैं, आराम से पढ़ सकता है तू, पतली सी बुक आराम से कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत आराम से तुम्हारे इनऑर्गेनिक में नंबर आ जाएंगे, जेईई मेंस में एंड इवन एडवांस में। भाई तू लिटरली बिना पेन उठाए एडवांस से क्वेश्चन लगा पाएगा इनऑर्गेनिक के, अगर तू एनसीईआरटी को मास्टर कर लेता है भाई। मैंने खुद किया था भाई, बहुत ईजी है, और बहुत क्विकली तुम्हें नंबर ला के देगा केमिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स भाई। इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को छोड़ने की गलती मत करना। फिर केमिस्ट्री के लिए तो वो गॉड लेवल है एनसीईआरटी, मैं बोल रहा हूँ भाई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, रूटीन। भाई मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ फैंसी रूटीन्स भाई। सिंपल सा रूटीन बना, तुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, उसकी ये सब पार्ट्स तुझे आज कंप्लीट कर लेनी है बस। और ये सब मत लिख कि इतने टाइम है 10:30 से 12:30 में मुझे ये कंप्लीट करना है भाई। तू खुद नहीं जानता तुझे कितने टाइम लगेगा, तो भाई तुम कैसे टाइम एलोकेट कर सकते हो उसके लिए भाई। तू पहली बार कर रहा है ना, थोड़ी ना दो तीन बार कर चुका है उसके बाद तू बना रहा है भाई। पहली बार में तुझे बस टारगेट फिक्स करना है कि तुझे ये कंप्लीट करना है, इतना कंप्लीट करना है, टाइम एलोकेशन मत कर भाई। सिंपल शीट ऑफ पेपर बना, उसमें लिख तुझे ये सब कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर बस भाई। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई हैव डन एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव डन इन देयर करियर ऑन देयर जेईई प्रिपरेशन टाइम। भाई सबसे पहला बड़ा मिस्टेक जो बहुत लोगों ने किया था, सिर्फ सर के लेक्चर देखना, नोट्स नहीं बनाना भाई। नोट्स इंपॉर्टेंट है, तुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई। मान ले तूने नोट्स नहीं बनाया, बाद में तू रिवाइज कैसे करेगा भाई। नोट्स से तू बहुत जल्दी बहुत बड़े लेक्चर को रिवाइज कर सकता है, 2 घंटे के लेक्चर को 10 मिनट में, 5 मिनट में रिवाइज कर सकता है भाई। लिटरली बताना, नोट्स इंपॉर्टेंट है भाई। फैंसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक पेन से बना नोट्स, ऐसा कि जो तू पढ़ सके और जो तू समझ सके बस भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जेईई का पूरा प्रिपरेशन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेस्ड है। और भाई 11 को लाइटली मत लेना, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करना। और ये गलती कभी मत करना कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दूँ भाई। ये गलती मैंने भी की थी 1 साल के लिए भाई, बहुत पछतावा हुआ था भाई। अगर उस समय कोई मुझे ये बताता बात भाई, मैं आज यहाँ तो नहीं कहीं और ही रहता भाई। तीसरा बात बताने जा रहा हूँ भाई, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जी प्रिपरेशन में मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाती है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। जी एक मैराथन है, अभी 2 साल की भाई, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को टॉप पे रखना किसी भी चीज़ से पहले। 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लेना। संडे को थोड़ा लाइट होना, और एक क्विज ज़रूर दे देना, हो सके तो एक टेस्ट दे देना जो भी टॉपिक्स तुमने उस वीक में पढ़े उसके भाई। आराम से बहुत बेनिफिट करेगा तुम्हें, लिटरली बता रहा हूँ। एक्सेस बूस्ट कर देगा तुम्हारे वर्क्स को, रिजल्ट में तुम फ़र्क देखोगे बाद में भाई। पर बर्नआउट्स अवॉइड करना भाई, बर्नआउट्स बहुत गंदे वाले होते हैं, बिल्कुल अवॉइड करना बर्नआउट्स भाई। तू एक दिन 12 घंटा पढ़ लेगा, पता चला दूसरे दिन तुम 6 घंटे पढ़ पाए भाई, क्या फ़ायदा वही करके। कंसिस्टेंट रहना, जो तू फॉलो कर रहा है वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर भाई, डैट विल बेनिफिट ना भाई। एक ट्रैकिंग सिस्टम बना भाई, एक प्लेन शीट ले, 3 कॉलम्स बना
कि तू पहले में लिख तुझे क्या करना है, दूसरे में लिख तूने क्या कर लिया, तीसरे में लिख तू क्यों नहीं कर पाया। रात को सोने जाने से पहले वो पढ़ कि तूने क्यों नहीं कर पाया, तू आज क्या क्या नहीं कर पाया, रीजंस पढ़ उसके बारे में। सुबह उठ के तू क्या टॉपिक्स तू नहीं कंप्लीट कर पाया और क्यों नहीं पढ़ पाया उसे पढ़, और आज क्या कंप्लीट करना है उसे लिख। भाई बता रहा हूँ, तेरी एफिशिएंसी को गॉड लेवल बना सकता है ये चीज़, फॉलो करके देख। भाई क्लोजिंग में मैं बस यही बोलूँगा, भाई क्लास 11 तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है, इसे वेस्ट सोच के तो बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। भाई अभी जा, अभी से कर। भाई आज स्टार्ट करेगा कल बेनिफिट करेगा। भाई कंसिस्टेंटली फॉलो कर अपने रूटीन को भाई, और भाई प्रोसेस पर ट्रस्ट कर। भाई अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी आई, भाई मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, मेल करके देखना भाई, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा भाई। और कमेंट भी कर सकते हैं तुम लोग, मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।